तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए पीएफ के दो नए अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। हालांकि इन दोनों अपडेट के बारे में मैंने पहले ही हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वहां पर जानकारी दे दी थी। तो अगर आप सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं कहीं बाहर रहता हूं, तो मैं जो भी अपडेट आता है नया अपडेट सबसे पहले व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देता हूं। तो ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए दोनों अपडेट के बारे में मैं आपको आसानी से बता भी देता हूं, दिखा भी देता हूं और समझा भी देता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो पहला जो अपडेट है यहां पर आप देख सकते हो, ईपीएफओ ने 13/8/2025 यानी कि 13 अगस्त 2025 को ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। पहला अपडेट है डेथ क्लेम को लेकर। यहां पर सब्जेक्ट में ईपीएफओ बता रहा है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेथ क्लेम, यानी कि डेथ क्लेम को ईपीएफओ ने सिंपल कर दिया है, आसान कर दिया है। यहां पर ईपीएफओ कह रहा है कि नॉन रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत नहीं है ऑफ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट फॉर सेटलमेंट टू बैंक अकाउंट ऑफ माइनर चिल्ड्रन, यानी कि क्लेम सेटलमेंट अगर हो रहा है, क्लेम सेटलमेंट का जो पैसा है वो अगर माइनर जो चिल्ड्रन है यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो जो नाबालिग जो बच्चे हैं यानी कि जो माइनर चिल्ड्रन है उनको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट यानी कि अभिभावक प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सीधा जो है डेथ क्लेम जो है सेटल कर दिया जाएगा, जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ईपीएफओ ने साफ साफ क्लियर कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर ईपीएफओ ने एक बात बताया है कि जो माइनर चिल्ड्रन है यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका जो है इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसमें अगर पैसा क्रेडिट हो रहा है तो फिर जो है उनको जो है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सेपरेट है। पहले क्या था, अगर किसी पीएफ मेंबर ने अपने बच्चों को जो है नॉमिनी बना रखा था और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे हैं उनको अगर वो क्लेम सेटलमेंट करते थे यानी कि डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते थे और वो अगर माइनर थे यानी कि नाबालिग थे, तो फिर उनको ईपीएफओ को जो है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट यानी कि अभिभावक प्रमाण पत्र देना पड़ता था, और वो जो है कोर्ट में बनता था। और उसके लिए उनकी जो फैमिली थी वो कोर्ट में जो चक्कर लगाते रहते थे, कई दिन लग जाते थे। तो अब जो ईपीएफओ ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है और उसने अपने बच्चों को जो है नॉमिनी बना रखा है और उनके बच्चे जो है वो माइनर हैं यानी कि नाबालिग हैं, तो उनको जो है कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट यानी कि अभिभावक प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। अगर जो क्लेम का जो पैसा है, क्लेम सेटलमेंट की जो अमाउंट है, अगर नाबालिग के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो उनको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप किसी को नॉमिनी बनाते हो तो आप परसेंटेज वाइज आप नॉमिनी बना सकते हो। जैसे कि आपका पीएफ की अमाउंट है उसका 50% आपकी वाइफ को चला जाए, 20% इस बच्चे को, 20% इस बच्चे को, तो इस तरह से आप जो है अमाउंट को आप सेपरेट डिवाइड कर सकते हो। तो पहले नियम यही था कि अगर किसी पीएफ मेंबर ने नॉमिनी बना रखा अपने बच्चों को और उसकी डेथ हो जाती है तो उनका बच्चे के लिए जब क्लेम के लिए अप्लाई करते थे तो उनको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देनी पड़ती थी, ईपीएफओ मांगता था। अब इसको जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, पहले तो अपडेट ये है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, और पेंशन का पैसा, ईपीएफओ पेंशन भी देता है। जो पीएफ मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनको 25 साल तक की उम्र तक उनको पेंशन देता है, और उनकी वाइफ को तो जो पूरी आजीवन पेंशन मिलती है। और अगर जो पीएफ मेंबर जिसकी डेथ हुई है उसका जो बच्चा है वो अगर दिव्यांग है तो उसको फिर पूरी उम्र तक ईपीएफओ पेंशन देगा, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। तो अगर बच्चों को पेंशन मिल रही है, बच्चे माइनर हैं, तो भी फिर उनको जो है किसी भी तरीके का कोई भी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, अभिभावक प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ईपीएफओ ने पीएफ डेथ क्लेम में जो है माइनर चिल्ड्रन क्लेम सेटलमेंट के लिए जो है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को जो खत्म कर दिया है। इससे जो प्रोसेस, क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और जल्दी क्लेम सेटल हो जाएंगे। और यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया भी है, इससे जो है क्लेम जो स्पीडली जो है सेटल होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, साफ साफ ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया। बाकी इस सर्कुलर का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर ये पहला अपडेट है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। दूसरा अपडेट भी ईपीएफओ ने 13 अगस्त 2025 को सर्कुलर के माध्यम से जानकारी दी है। इस सर्कुलर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो अपडेट है, सीडिंग करेक्शन यानी कि अगर आधार इन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि जो आपका यूएन अकाउंट नंबर है उसके साथ अगर आपको अपना आधार कार्ड नंबर ऐड करना है या फिर पहले से किसी और का आधार कार्ड नंबर ऐड हो गया है, गलत आधार कार्ड नंबर ऐड हो गया है तो उसको करेक्शन करवाना है अपने यूएन अकाउंट के साथ,
तो उसके लिए ये सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है। सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं तो यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया है कि फॉर करेक्शन, अगर आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है, रॉन्ग आधार कार्ड हैज बीन लिंक्ड विद यूएन, अगर गलत आधार कार्ड नंबर किसी का आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो गया है, तो अब जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो जो है करेक्ट आधार की जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकती है, ऑनलाइन डिक्लेरेशन जेडी के माध्यम से। और जब रिक्वेस्ट सबमिट करेगी तो रिक्वेस्ट जाएगी आरओ के पास अप्रूवल के लिए, और जैसे ही रीजनल ऑफिस अप्रूव कर देगा उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो ऐड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। पहले ये फैसिलिटी ईपीएफओ ने नहीं दे रखी थी, अब दोबारा से चालू कर दी है कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर किसी और का ऐड हो गया है, आपके यूएन अकाउंट के साथ गलत आधार कार्ड नंबर गलत ऐड हो गया है, तो सिंपल आपकी जो कंपनी है खुद नहीं कर सकते, आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है वो आपके आधार कार्ड को सीड करने की या फिर करेक्शन करने की जो है लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकती है। उसके लिए जेडी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, वो एम्प्लॉयर पोर्टल पर अवेलेबल रहता है। अब आप कहोगे कि प्रदीप भाई हमारी कंपनी बंद हो गई है, कंपनी के ताला लग गया है, तो फिर कैसे लिंक होगा आधार कार्ड नंबर? तो इसके लिए भी ईपीएफओ ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि इन केस द एम्प्लॉयर इज नॉट अवेलेबल और द एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयर है वो अवेलेबल नहीं है या फिर कंपनी बंद हो गई है, तो जो मेंबर है यानी कि जो पीएफ अकाउंट होल्डर है वो जो है जेडी फॉर्म जो है फिजिकली भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा करा सकता है जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। और यहां पर ईपीएफओ ने बताया है, फॉर्मेट भी दिया है और बताया कि एम्प्लॉयर अवेलेबल नहीं है, कंपनी के ताला लग गया है, तो किन से आप जो उसको अटेस्टेड साइन मोहर आप लगवा कर आप जमा करवा सकते हो। तो यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए ये है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको आपको भरना रहेगा। यहां पर आपका जो भी इनकरेक्ट है वो यहाँ पर इस कॉलम में आएगा और जो भी करेक्ट डिटेल करवानी है वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर सिंपल अपना नाम मेंशन कीजिए, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका यूएन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, और जो भी आपको करेक्शन करवाना है वो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए, और जो गलत अपडेट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे कि आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है तो जो गलत अपडेट हो गया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और जो सही आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। या फिर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम है, जो भी है वो यहाँ पर गलत अपडेट है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए, सही करवाना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द मेंबर यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है टू बी फिल बाय द एम्प्लॉयर, अब आपकी कंपनी तो है नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आपको साइन करवाने हैं किसके, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, मजिस्ट्रेट, गैजेटेड ऑफिसर, पोस्ट सब पोस्ट मास्टर, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो इनमें से जो है गाँव का जो मुखिया है ना, पटवारी है, तो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, इनमें से किसी के भी जो है आप साइन मोहर आप लगवा लीजिए। कहाँ पर, यहाँ पर आप साइन मोहर लगवाएंगे, वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेगा और यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा। उसके बाद जो है आप इसको भरकर इसके साथ अपना आधार कार्ड, जो भी 10 की मार्कशीट है, जो भी आपको पैन कार्ड जो भी है वो लगाकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में आपको जमा कराना है जहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद जो है रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, यहाँ पर, वहाँ पर पीएफ ऑफिस में आपको कौन मिलेगा, यहाँ पर बता रखा है, वहाँ पर आपको मिलेगा पीआरओ यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर आपको मिलेगा, उसके पास आपको जमा कराना है। जब वो जमा करा देंगे उसके बाद जो है आगे का वो प्रोसेस कर देगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, जो भी करेक्शन की रिक्वेस्ट आपने सबमिट करी थी वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने आधार सीडिंग को लेकर, करेक्शन को लेकर यहाँ पर बता दिया है। एम्प्लॉयर जो कंपनियां हैं, जो नियोक्ता है, उनको जो है ईपीएफओ ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। साफ साफ बताया कि एम्प्लॉयर पोर्टल पर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये ईपीएफओ ने सिंपल आसान प्रोसेस कर दिया है आधार करेक्शन को लेकर और सीडिंग को लेकर। तो इस सर्कुलर का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस तरह के रेगुलर अपडेट आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।